हिस्ट्री और फिलॉसफी एक ही सिक्के के दो पहलू। हिस्ट्री हमें बताती है कि पहले क्या हुआ और फिलॉसफी हमें समझने में मदद करती है कि उसका मतलब क्या है। हिस्ट्री फिलॉसफी इसी गहरे कनेक्शन को एक्सप्लोर करती है। ये हमें बताती है कि जो हुआ और उसका क्या महत्व है, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। सोचो, हमारा यूनिवर्स कितना विशाल है। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, हर एक की अपनी कहानी है। हिस्ट्री फिलॉसफी एस्ट्रोनॉमी की तरह है। हम देखते हैं कि ये खगोलीय पिंड कैसे मूव करते हैं और उनके पैटर्न और उनके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री फिलॉसफी टाइम और थॉट के सफर जैसा है। ये हमें पास्ट को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है, प्रेजेंट को समझने के लिए चैलेंज करता है और फ्यूचर को शेप देने के लिए हमें ताकत देता है। ये एक ऐसा सफर है जिसके लिए क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों की जरूरत होती है। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स दूर के तारों को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हिस्टोरियंस और फिलोसोफर्स भी अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो एविडेंस को एग्जामिन करते हैं, सोर्सेज को एनालाइज करते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पर बहस करते हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से महान विचारकों ने हिस्ट्री फिलॉसफी में अपना योगदान दिया है। दो प्रमुख नाम हैं, वोल्टेयर और विको। इन दो बुद्धिजीवियों ने अतीत को गहराई से समझने का मार्ग प्रशस्त किया। वोल्टेयर, एक फ्रांसीसी ज्ञानोदय लेखक, ने आलोचनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया। उन्होंने पारंपरिक कथाओं को चुनौती दी और तर्क और प्रमाण आधारित जांच का समर्थन किया। विको, एक इतालवी दार्शनिक, ने इतिहास की चक्रीय प्रकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि समाज उत्थान और पतन के चक्रों से गुजरते हैं। वोल्टेयर और विको अपने अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद एक समान लक्ष्य साझा करते थे। उन्होंने उन ताकतों को उजागर करने की कोशिश की जो मानव सभ्यता को आकार देती है। उनकी अंतर्दृष्टि आज भी हमारे साथ गूंजती है। हिस्ट्री और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। एक टेपेस्ट्री में धागों की तरह ये एक जटिल और इंटरकनेक्टेड तस्वीर बनाते हैं। हिस्ट्री हमें कच्चा माल देती है और विचार उसे समझने का ढांचा। हिस्ट्री फिलॉसफी में एनालिसिस बहुत जरूरी है। हमें एविडेंस की जांच करनी चाहिए, अपनी विचारों पर सवाल उठाने चाहिए और अलग अलग नजरियों पर विचार करना चाहिए। तभी हम अतीत को और अच्छे से समझ पाएंगे। यूनिवर्सल रूल्स हमें एक बड़ा नजरिया देते हैं। ये हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझने का एक ढांचा प्रदान करते हैं। ये रूल्स, जो अक्सर फिलॉसफी पर आधारित होते हैं, हमें पैटर्न को पहचानने और कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। हिस्ट्री और विचारों का ये इंटरप्ले एक डायनामिक प्रोसेस है। ये समय और संस्कृतियों के बीच एक बातचीत है। ये खोज की एक यात्रा है जो खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। सेक्शन 4, वोल्टेयर्स एनालिटिकल माइंड। वोल्टेयर, तर्क के महान झाता, ने इतिहास के अध्ययन के लिए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण लाया। उन्होंने मिथकों और किंवदंतियों को चुनौती दी। उन्होंने परंपरा के अधिकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सत्यापन योग्य साक्ष्य के महत्व पर जोर दिया। वोल्टेयर के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ने ऐतिहासिक लेखन में क्रांति ला दी। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का समर्थन किया। उनका मानना था कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि विश्वास या अंधविश्वास पर। आलोचनात्मक सोच पर उनके जोर ने आधुनिक ऐतिहासिक छात्रवृत्ति की नींव रखी। वोल्टेयर की विरासत अतीत को समझने में तर्क की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 5, हेगेल्स यूनिवर्सल हिस्ट्री। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल, एक जर्मन दार्शनिक, ने इतिहास का एक भव्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे तर्क के प्रगतिशील प्रकटीकरण के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग मानव चेतना के विकास में योगदान देता है। हेगेल की सार्वभौमिक इतिहास की अवधारणा एक भव्य कथा का प्रस्ताव करती है। उनका मानना था कि इतिहास एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यह लक्ष्य मानव समाज में स्वतंत्रता और तर्क की प्राप्ति है। हेगेल के विचार प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन विवादास्पद भी रहे हैं। प्रगति पर उनके जोर की उसके दूरगामी निहितार्थों के लिए आलोचना की गई है। फिर भी उनका काम बहस छेड़ना और इतिहास के बारे में सोचने के नए तरीकों को प्रेरित करना जारी रखे हुए है। सेक्शन 6, कॉलिंगवुड एंड द हिस्टोरिकल इमेजिनेशन। आरजी कॉलिंगवुड, एक ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार, ने इतिहास में कल्पना की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इतिहासकारों को केवल तथ्यों का वर्णन करने से परे जाना चाहिए। उन्हें ऐतिहासिक अभिनेताओं के विचारों और प्रेरणाओं का पुनर्निर्माण करना चाहिए। कॉलिंगवुड का मानना था कि अतीत को समझने के लिए सहानुभूति की आवश्यकता होती है।
हमें दुनिया को उन लोगों की नजर से देखने की कोशिश करनी चाहिए जो इसे जीते थे। इसके लिए एक सक्रिय कल्पना की आवश्यकता होती है। कॉलिंगवुड के विचार ऐतिहासिक जांच के व्यक्तिपरक आयाम को उजागर करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल वस्तुनिष्ठ सत्यों का संग्रह नहीं है, यह हमारी अपनी व्याख्याओं और दृष्टिकोणों का भी एक उत्पाद है। सेक्शन 7, द इवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। इतिहास के बारे में हमारी समझ स्थिर नहीं है, यह समय के साथ विकसित होती है। नए साक्ष्य सामने आते हैं, नए दृष्टिकोण उभरते हैं। जिस तरह से हम अतीत की व्याख्या करते हैं वह लगातार बदल रहा है। प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक अकादमिक पत्रिकाओं तक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक युग अपने अपने पूर्वाग्रहों, कार्यप्रणालियों और व्याख्याओं को मेज पर लाया है। पुरातत्व और नृविज्ञान जैसे नए विषयों के उदय ने अतीत की हमारी समझ को समृद्ध किया है। ये क्षेत्र मानव समाजों और संस्कृतियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक समझ की विकसित होती प्रकृति को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी धारणाओं के प्रति आलोचनात्मक होने और अतीत को देखने के नए तरीकों के लिए खुले रहने की याद दिलाता है।